लेकिन लेंथ में कंप्रोमाइज़, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़, थिकनेस में कंप्रोमाइज़, मटेरियल में कंप्रोमाइज़ और आपका जो वाइडनिंग में कंप्रोमाइज़। और जहाँ हमें वाल बनाना चाहिए वहाँ नहीं बनाया है। चाहे हम जितना भी मैंने माइकल हो और हाई हाई इन्फ्लुएंस पीपल हो जो आप हमें ये डिपार्टमेंट का गलती है ना कॉन्ट्रैक्टर का गलती है। पूरा वापस निकल गया। 10 करोड़ का काम ये है। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो ना ड्रेनेज है, ये है हमारा चंगदरो का KGBB स्कूल का सामने में। लेकिन लेंथ में कंप्रोमाइज़, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़, थिकनेस में कंप्रोमाइज़, मटेरियल में कंप्रोमाइज़ और आपका जो वाइडनिंग में कंप्रोमाइज़। और जहाँ हमें वाल बनाना चाहिए वहाँ नहीं बनाया है। हार्डली आप लोग ने देखा होगा, हार्डली अगर 3 मीटर है, एक्चुअली सपोज 5 मीटर में बनाना चाहिए था CC पेमेंट जो, लेकिन नहीं बनाया लैंड में। इसलिए मैंने SIC में कंप्लेन किया था, लेकिन SIC से तो केस रजिस्टर हो गया। और कॉन्ट्रैक्टर ने 20 में वो किया था, डिपार्टमेंट ने भी 20 में वो किया था कि वो लोग काम को रीसे मैंने वो कर देगा, रिनोवेट कर देगा, मेंटेन वो कर देगा बोल के एश्योरेंस का कारण से हम लोग के केस को अभी तक मैंने मौसम में चलने नहीं दिया है। तो अभी वर्किंग सीजन आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कॉन्ट्रैक्टर जितना आप लोगों ने वो किया एज़ पर द DPR का मुताबिक से आप लोग काम कीजिए। पैसा तो ऑलमोस्ट ड्रॉ हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया यहाँ का पैसा जो, फिर भी आपको पैसा दिया है तो आप काम करना पड़ेगा। तो अदरवाइज़ हम लोग कल में आपका वो रिट पिटीशन मार के चीफ सेक्रेटरी और आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तो हम लोग प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए हम लोग तो रिट पिटीशन मारेगा ये। चाहे हम लोग जितना भी मैंने माइकल हो और हाई इन्फ्लुएंस पीपल हो जो आप हमें CMO ऑफिस में आप मैंने वो को जो वो है वहाँ आप स्टॉप कर सकता है, नहीं हम लोग कोर्ट का थ्रू से भी कर सकता है। तो अभी भी समय है, वर्किंग सीजन आ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर और आप डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि कॉन्ट्रैक्टर आप लोग वो करके मैंने इसको जैसे क्वालिटी है वैसे डिलीवर कर दिया। अभी तक कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं दिया, पैसा तो ऑलमोस्ट यूज़ हो गया, लेकिन पैसा लिया है तो आप काम कीजिए ना। ये देखो वो नाबुम एसोसिएट जो फार्म है उसका जो काम करने का तरीका पूरा कलबट टूट गया, वो मेन फाउंडेशन ही टूट गया। अभी इसका मैंने वो है ये देखिए मैंने, तो कोई भी मैंने नाबुम जो एसोसिएट फार्म जो प्रिपरेटर है उनसे मैं अनुरोध करूँ, जिसको भी आप यहाँ में चंगदरो में ये कॉन्ट्रैक्ट को ये प्रोजेक्ट को काम करने के लिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, मैं अभी भी वही रिक्वेस्ट करूँगा इसको भी रीसे बनाइए, बिल्कुल इसको भी रीसे बनाना पड़ेगा। ये आपका मैंने ये आप अभी नेचुरल वो क्लाइमेटी को मैंने इसमें आप मैंने वो करके रीजन दे के आप स्किप नहीं कर सकता अपना गलती से। ये आपको मालूम है यहाँ में वो है, ये एक छोटा सा नाला है जो यहाँ से पानी निकल के आता है मैंने ना। अगर इसका फाउंडेशन को नीचे से अच्छे से बनाने से ये ऐसे नहीं होना था, तो डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट है कि इसको रीसे बनाने दीजिए। एंड एक्चुअली मैंने ये वो प्रोजेक्ट का तो नहीं है, ये हमारा हेलीपैड ग्राउंड जो चंगदरो वो का है, चंगदरो हेलीपैड ग्राउंड का। तो चंगदरो हेलीपैड ग्राउंड जाने का CC पेमेंट ड्रेनेज जो बहुत अच्छा बनाया है। इसलिए इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है और डिपार्टमेंट PWD चंगदरो है उसको तो तारीफ मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो एक्चुअली ऐसे बनाना चाहिए था पक्का ड्रेन जो चंगदरो CC पेमेंट का, तो ऐसे एक्चुअली बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया है। इसलिए अभी भी कॉन्ट्रैक्टर से और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिपार्टमेंट से चंगदरो PWD एक्शन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और चीफ इंजीनियरिंग वेस्टर्न जोन SC से ये मैं बड़े दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल के समून कीजिए, समून करके रोड को ऐसे बनाना। अभी वर्किंग सीजन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि ऐसे बनाइए। चलो आपका वाइडनिंग में अगर 5.50 में आप नहीं मार पाता भी है बोलने से 4 तो मार दीजिए। और जितना जो आपने देखा कलबट पूरा डैमेज हो गया, कलबट का फाउंडेशन में कंप्रोमाइज़, नाला में कंप्रोमाइज़ होने का वजह से पूरा रोड डैमेज हो रहा है।
तो फंड भी तो बार बार नहीं आता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बार बार फंड ऐसे नहीं चैंगराजों को फंड नहीं देता है हमारा गवर्नमेंट। लेकिन हमारा यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर और जो एग्जीक्यूटिंग जो कंसर्न उस समय का जो JA का कारण से एक्शन का वजह से अच्छा से वो नहीं, ये प्रेजेंट वाला को मैं वो नहीं बोल रहा। ये अभी जैसे कि हमारा जो PWD चैंग जो जो उन्होंने वो किया, एग्जीक्यूट किया, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। काम ऐसे होना है, आप काम कीजिए, वो कीजिए, एटलीस्ट 80% क्वालिटी भी डिलीवरी कीजिए एटलीस्ट। मैंने तब जाके हम लोग वो नहीं करेगा। अभी भी मैटर SIC में है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कॉन्ट्रैक्टर, वो नाबुम एसोसिएट का जो ओनर है, जो प्रिपरेटर है, और PWD चैंगराजो का जो भी यहाँ का वो है, जितना भी जो CC पेमेंट चैंगराजो में बनाया, अभी तक कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं दिया, लेकिन पैसा तो पूरा ख़त्म हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट किया है तो मैंने उसका लाइबिलिटी होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है एटलीस्ट 80% में क्वालिटी मैंने काम डिलीवरी करने से, ठीक है। ऐसे 5.50 मीटर का बनाना था टेरेस CC पेमेंट जो, लेकिन यहाँ हार्डली 2 मीटर का है। और आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट को देख सकता है, ना ड्रेनेज ना अच्छा से वो किया है, आप देख सकता है। देखो गाड़ी उठने नहीं सक रहा है। गाड़ी जानो ये पत्थर है, ये पत्थर एक्चुअली मिट्टी का पत्थर है। हम भी आराम से ऐसे टूटा देते हैं। ये सब पोर मटेरियल यूज़ करने की वजह से ये चीज़ पे मैंने, और प्लस इसका तो आपका थिकनेस और वो में तो कंप्रोमाइज़ है ही है। रोड लगाना था, रोड नहीं लगाया है। 12 mm और 24 mm वो काम। उसके बाद इसमें वाइडनिंग में जैसे 5.50 का होना है, या हार्डली 3 या 2 या 1 ऐसे है। और देखो ये पोर क्वालिटी यूज़ करने की वजह से ये पूरा निकल गया। तो इसमें सीमेंट भी नकली वाला यूज़ किया होगा। और ड्रेनेज तो बिल्कुल नहीं है, पक्का ड्रेनेज होना चाहिए था। तो ये देखो, ये हमारा जो IB से लेके वो है, और यहाँ में हमारा ADC साहब का क्वार्टर वहाँ पे है। चैंगराजो ADC सर का क्वार्टर वहाँ पे है, जो हमारा यहाँ में जो इंडिपेंडेंस एडमिनिस्ट्रेशन को लो एंड वो कंट्रोल करता है। तो आपने अभी जैसे देखा IB से लेके यहाँ तक का CC पेमेंट आप देखिए। ये जो थिकनेस इसका बहुत वो होना था, थिकनेस यहाँ तो बनाया ही नहीं। यहाँ में तो सिर्फ आपका जस्ट सैंड ग्रेवल और वो को कुछ पोर क्वालिटी स्टोन को यहाँ में जस्ट ऐसे नेम से बिछा के रखा, आप खुद भी नहीं सकते। तो ये है हमारा चैंगराजो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चैंगराजो टाउन को वाटर सप्लाई करता है। तो ये देखिए, ये है यहाँ का जो डिपार्टमेंट का CC पेमेंट। तो यहाँ तो आपका वाइडनिंग में इसमें थोड़ा सा वो है, लेकिन ये तिकी बनाया ऑलमोस्ट इन कंपैरिजन टू द वो ये का। और यहाँ में आपका पक्का ड्रेन भी है। लेकिन चैंगराजो CC पेमेंट ने कुछ मैक्सिमम
किलोमीटर में मैंने आपका ड्रेनिंग नहीं बनाया है। और आपका वो क्या बोलता है, आपका जो जिसे रोड लगाना है, रोड तो बिल्कुल लगाया नहीं है। थिकनेस में कंप्रोमाइज़, वाइडनिंग में कंप्रोमाइज़, फॉर्मेशन कटिंग में आपका कंप्रोमाइज़। ये देखो एक्चुअली इसको, ये जो एक आपका मडी लैंड है, वेट लैंड, जो पानी यहाँ से वो होता है ऊपर में पहाड़ होने का वजह से, तो इसमें आपका ये जगह देखिए पूरा निकल गया पानी से बिछ के। और इसमें तो आपका वाइडनिंग में तो है ही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली दो मीटर होगा। एक्चुअली ये जो आपका 5.5 होना चाहिए था, वहाँ तक होना चाहिए था। तो वहाँ ड्रेनेज नहीं बनाने का वजह से पानी देखो रास्ता से जाके पूरा किसी पेमेंट को डैमेज कर दिया, ये पूरा निकल गया। जहाँ में रिटर्निंग वाल, ब्रिज वाल देना चाहिए था, वहाँ नहीं देते। ब्रिज वाल तो ऑलमोस्ट, वाल तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। अभी ये देखो रिंग वाल में फाउंडेशन में अच्छा से नहीं बनाने का वजह से, ये चीज़ पेमेंट का अंदर में आता है, अच्छा से नहीं बनाने का वजह से पूरा गिर गया। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ होने का वजह से ये अभी बहुत रिस्क जोन में है। देखो ये है कलबत का रिंग वाल का हालत। फाउंडेशन में इसका रोड नहीं ये देखिए, ये अलग प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छा बनाया है। जो इसका जो थिकनेस है, ये हमारा यहाँ से, ये पुलिस थाना का रास्ता है चैंगदेजो का, चैंगदेजो पुलिस स्टेशन का रास्ता है। और यहाँ से आपका सर्किस हाउस और जो टूरिस्ट लॉज है चैंगदेजो का वो है। ये बहुत अच्छा, ये इन कंपैरिजन टू ये चैंगदेजो सीसी पेमेंट से ये बहुत अच्छा बनाया है। इसका थिकनेस में ठीक है, इसमें लेकिन नाला नहीं होने की वजह से ये भी वो नहीं होगा। तो इन कंपैरिजन टू चैंगदेजो सीसी पेमेंट जो 3.8 किलोमीटर का वो को कंपैरिजन करने से इसमें बहुत पोर क्वालिटी से काम किया गया है।